महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़की के परिवार ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद एक युवती ने प्रेम की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नांदेड़ में प्रेम की खौफनाक कहानी। प्रेमिका ने प्रेमी के शव से रचाई शादी। पिता और भाइयों ने की प्रेमी की हत्या। हत्या इतनी निर्मम कि पुलिस भी हैरान। पहले गोली मारी, फिर पत्थर से सिर कुचला। प्यार, विरोध, मौत और फिर लाश से शादी। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि किसी की असल जिंदगी की कहानी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़की के पिता और भाइयों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी की लाश से ही शादी कर ली और आजीवन उसके घर में रहने की कसम खाई। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की रहने वाली आंचल अपने प्रेमी सक्षम तांते से शादी करना चाहती थी। यह लव स्टोरी आंचल के घर से ही शुरू हुई। बताया जा रहा है कि सक्षम आंचल के भाई का दोस्त था और वह अक्सर उनके घर आता रहता था। अब इस दौरान आंचल और सक्षम दोनों प्यार में पड़ गए। करीब 3 साल तक अफेयर चला और उसके बाद शादी की बात आई, लेकिन सक्षम दूसरी जाति का था और आंचल के घर वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। आंचल के घर वालों ने उस पर दबाव बनाया और जब वह नहीं माना तो सक्षम की हत्या कर दी गई। हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल देखकर दंग रह गई। पहले सक्षम को गोली मारी गई और फिर पत्थर से सिर कुचल दिया गया। आंचल की मां ने तो उसके परिवार वालों ने कहा था कि सक्षम जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने सक्षम से कहा था कि अगर धर्म बदल लो तो शादी करा देंगे और सक्षम इसके लिए भी तैयार था। 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, इसीलिए प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। आंचल ने ये दावा किया है कि जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उसी सुबह उसके छोटे भाई ने उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर झूठा केस लिखवाने का दावा किया। अब जब उसने मना किया तो 2 पुलिसकर्मियों ने उसके भाई को भड़काया और इसी उकसावे के बाद उसके भाइयों ने सक्षम की हत्या की योजना बनाई। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था, सक्षम पे केस डालने के लिए, जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। वहां जाकर 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम आज भी उस मानसिकता को तोड़ पाए हैं जो सदियों से चली आ रही है। जाति धर्म के नाम पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें प्रेमी जोड़ों को सजा मिली है। भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, उसके बावजूद भी आज भी बात बराबरी वालों की ही होती है। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।